आज हम बात करेंगे रूठने की। आज अगर दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो इष्ट देव व्यापक नहीं है, परंतु रूठन देव सर्वव्यापी हो गया। घर में देखेंगे तो बच्चे माँ से रूठ रहे हैं, पति पत्नी आपस में रूठ रहे हैं, सास बहू देखो तो छोटी छोटी बातों में आपस में रूठ रहे हैं। वो बेचारा बीच में पुरुष ना इसको कुछ बोल सकता है ना उसको कुछ बोल सकता है, उसकी हालत इतनी खराब है। आज हम देखते हैं तो कहाँ स्ट्राइक हो रही है, कहाँ देखो तो नारेबाजी हो रही है, कहाँ मिलें बंद हो रही हैं, कहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये सारे रूठन देव जो है ये उसके पराक्रम। चारों तरफ हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से एक दो से रूठ करके मनुष्य दूर जा रहा है। आज बच्चा रूठता है तो अपना बस्ता पटक देता है, कुछ नहीं कर सकेगा तो तकिए को बैठ करके छड़ी से मारेगा, भोजन न खाते हुए भाग के स्कूल में चला जाएगा। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको रूठने की आदत हो गई। और हम देखते अगर एक व्यक्ति घर में रूठता है तो बड़ा तनाव पैदा हो जाता है। जो रूठता है वो भी दुखी होता है और सामने वाले भी दुखी होते हैं। वो अपने संस्कारों को बिगाड़ता है। तो ये जो चारों तरफ रूठने का साम्राज्य हम देखते फैल गया है, इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है मनुष्य एक दो के संस्कारों को स्वभावों को न जानने के कारण एक दो से असंतुष्ट होते हैं। देह अभिमान होने के कारण जितना जितना ये देह अभिमान बढ़ता है उतना उतना छोटी छोटी बातों में अपमान फील होता है। और जब अपमान फील होता है तो एक दो से रूठ जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि गलत फहमियाँ जो है वो बहुत फैलती हैं, गलत फहमियों के कारण एक दो से रूठ जाते हैं। कभी देखेंगे तो पुरानी बातों को लेकर के रूठ जाते हैं। तो ये सारा जो रूठने का हम देखते हैं चारों तरफ एक वातावरण फैला हुआ है। घर से लेकर के कारखाने तक, ऑफिस तक, सब जगह पर हम देखते हैं कि रूठना ही रूठना है। रूठन देव के, रूठन सरकार के ऐसे कोई कर्मचारी नहीं होंगे जो किसी कोने में नहीं पहुंचे होंगे। दुनिया के हर कोने में ये पहुंच गए हैं, सारे दुनिया को रूठा दिया है। देश देश से रूठे हुए हैं, वो उससे संतुष्ट नहीं हैं कि ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते, हमारी एरिया में आते, वो हमारी एरिया में आते, आपस में इसमें झगड़ते रहते। तो अभी ये जो इतनी बीमारी फैल गई है, इस बीमारी को कैसा निकाला जाए? तो समझदारी ये है, अगर समझो हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं, हमारी आपस में अनबन है, तो हमें ही थोड़ा सा झुक करके खुद होकर के उस व्यक्ति के पास जा कर के और क्या गलत फहमी है, क्यों हम आपस से दूर हुए आपस में, इस बात को थोड़ा समझना चाहिए और सामने वाले को समझाना चाहिए। तो जब हम ही खुद सामने से होकर के जाते हैं तो सामने वाली व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और हमारी कोई भी गलतफहमी जो होती है वो भी सहज निकल जाती। दूसरा कोई आकर के हमको समझावे तो हमारा भी मान नहीं रहता है और सामने वाले व्यक्ति का भी मान नहीं रहता।
तो इसीलिए कहा जाता है दुनिया झुकती है पर उसको झुकाने वाला चाहिए। तो हम खुद ही झुक जाते हैं तो सामने वाला भी झुक जाता है, परंतु समझो हमारे में झुकने की शक्ति नहीं है। तो हमारा काम ऐसा है, हमारा जो शुभ चिंतक है उसको बीच में रख के भी हमारे को ये जो कांड है रूठने का कांड, इसको हमें समाप्त जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको समाप्त नहीं करते हैं तो दिन प्रतिदिन ये आदत हमारी बढ़ती जाती है, ये संस्कार हमारा खराब होता जाता है और मनुष्यों से रूठते रूठते एक दिन मनुष्य भगवान से भी रूठ जाता है। अगर उसकी मनपसंद कोई बात नहीं होती है तो भगवान को गाली देने में भी देरी नहीं करता है कि ये भगवान तूने तो मेरे ऊपर अन्याय कर दिया, तू तो बड़ा निर्दयी है, तू तो फलाना है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, सुन के आश्चर्य लगेगा कि जो दया का सागर है, जो रहम दिल है, जो दुख हरता सुख करता है, उसके लिए ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए इस रूठने की बीमारी से, जिसके कारण वातावरण और वाइब्रेशन खराब होते हैं, और वो जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ मनुष्यों के ऊपर उसका असर नहीं होता है खराब वाइब्रेशन का, उसका प्रकृति के ऊपर भी असर होता है। घर का सारा वातावरण एकदम उदास हो जाता है और उदास वातावरण में अपना जीवन जो है वो नीरस हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये पक्का करना चाहिए कि हमें एकदम हल्का रहना है और हमें कोई भी बात है तो सामने वाले से ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए। और कहा जाता है, भक्ति मार्ग में गाते हैं भगवान के आगे जाके, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान कहता है मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूँ, पर आप ज़रा एकांत में बैठ के अपने को ये पाठ पक्का कराइए कि मुझे किसी के अवगुण कभी भी चित्त पर नहीं धरने हैं। आप सामने वाले का गुण देखिए तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रेम आएगा। इसीलिए आप अपनी गुणग्राही दृष्टि बनाइए। तो जितना जितना हम गुणग्राही दृष्टि बनाते हैं उतना उतना हमें उनके गुण दिखाई पड़ते हैं, और गुण दिखाई पड़ते हैं तो एक दो के साथ प्रेम बढ़ता जाता है। तो इसीलिए रूठने का छोड़ करके सदैव खुश रहिए, औरों को खुश करिए, खुद संतुष्ट रहिए, औरों को संतुष्ट करिए, और अंत के समय ईश्वरीय याद में इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ के पीछे वापस जाइए। ओम शांति।